इंग्लैंड के खिलाफ पांचवें टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने रचा इतिहास। आकाशदीप के दमदार अर्धशतक के बाद यशस्वी जायसवाल का तूफानी शतक, टीम इंडिया का स्कोर हुआ 300 पार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, आप भी टीम इंडिया के इस बेहद ही शानदार व लाजवाब परफॉर्मेंस को देखकर खुश हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच आज पांचवें टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन का खेल खेला जा रहा है, जहाँ पर टीम इंडिया ने कमाल परफॉर्मेंस करते हुए ऐतिहासिक स्कोर खड़ा कर दिया है, जहां पर टीम इंडिया जीत की तरफ आगे बढ़ रही है। तो दोस्तों, हम आपको आज के दिन के खेल का पूरा लाइव मैच यहां पर बताएंगे कि किस प्रकार से टीम इंडिया ने आज इतिहास रचा है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए जानते हैं पूरा खेल आज के दिन का। आज के दिन की शुरुआत की हम बात करें दोस्तों, तो आकाशदीप के बल्ले से एक बड़ा चौका देखने को मिला, जब उन्होंने शानदार तरीके से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए बेहतरीन चौका जड़ दिया यहाँ पर जैकोब बेथल को। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आकाशदीप ने एटिंगसन के सामने भी एक शानदार शॉट खेला और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा मिड विकेट की तरफ, और एक और शानदार चौका यहाँ पर उनके सामने भी जड़ दिया। इसके बाद यशस्वी जायसवाल ने भी लंबे इंतजार के बाद जोश टंग की एक गेंद को शानदार तरीके से चौके में तब्दील किया। स्लिप के ऊपर से गेंद बाउंड्री लाइन के पार चली गई। तो वहीं पर 22वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी आकाशदीप ने एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए एक और बेहतरीन चौका उनके बल्ले से भी देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों, यहां पर टीम इंडिया का स्कोर 100 रनों तक पहुंच गया, लेकिन यहां पर आकाशदीप का बल्ला चलता रहा और उन्होंने 28वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी एक और शानदार चौका जड़ा और गेंद को एक बार फिर से फाइन लेग की तरफ चौके में तब्दील कर दिया। अब तो दोनों बल्लेबाजों की साझेदारी 50 रनों के करीब पहुंच गई। इसके बाद दोस्तों, 29वें ओवर की तीसरी गेंद पर जेमी ऑर्टन के सामने भी एक और बड़ा शॉट खेला यहाँ पर यशस्वी जायसवाल ने, और गेंद को बेहतरीन तरीके से अपर कट के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक और शानदार चौका जड़ दिया। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार बल्लेबाजी चलती रही और दोनों बल्लेबाजों ने 51 रनों की पार्टनरशिप पूरी कर डाली, जिसमें जायसवाल का योगदान 20 रनों का था, जबकि बाकी योगदान रहा यहाँ पर आकाशदीप का। यानी कि दोनों बल्लेबाजों का यहाँ पर तूफान देखने को मिला। दोनों बल्लेबाजों ने इंग्लैंड की टीम को आज मौका ही नहीं दिया कि इंग्लैंड की टीम सफलता ले सके, और इस हिम्मत की दाग देने के लिए तो यहाँ पर बेन डकेट भी आकाशदीप के पास चल कर आया और उसे शाबाशी दी कि भाई क्या बल्लेबाजी की है। वहीं पर इसके बाद आकाशदीप ने शानदार परफॉर्मेंस जारी रखा और एक और शानदार चौका उनके बल्ले से एटिंगसन की गेंद पर देखने को मिला, जहाँ पर गेंद को बेहतरीन तरीके से पुल करते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो उनका ये शानदार परफॉर्मेंस इसके बाद भी जारी रहा और उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए एटिंगसन के ही एक और ओवर की गेंद को, शॉर्ट गेंद थी जिसको शानदार तरीके से कवर व पॉइंट के बीच में से चौके की तरफ भेजकर एक और शानदार चौका जड़ा। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी लगे उनके बल्ले से एक और चौके के साथ ही इस एक ही ओवर में 3 बेहतरीन चौके उन्होंने जड़ दिए और इसी के साथ 47 रनों पर पहुंच गए आकाशदीप। दमदार बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाजों की देखकर इंग्लैंड के कप्तान भी हैरान रह गए। लेकिन इसके बाद 38वें ओवर की तीसरी गेंद पर आकाशदीप के बल्ले से निकले एक और बड़े शॉट के साथ ही उन्होंने शानदार चौका जड़ा और इसी के साथ दमदार बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने अपने टेस्ट कैरियर का पहला अर्धशतक पूरा कर लिया। दमदार बल्लेबाजी यहां पर आकाश की देखने को मिली। एक नाइट वॉचमैन के तौर पर टीम इंडिया की तरफ से अर्धशतक लगाने वाले 2011 के बाद पहले प्लेयर बने जिन्होंने दमदार पारी खेलकर यहां पर दिखाई। इसके बाद आकाशदीप का यह शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा। अर्धशतक के बाद भी एक के बाद एक कई शानदार चौके उनके बल्ले से देखने को मिले, जिनमें से 41वें ओवर की चौथी गेंद पर भी एक बेहतरीन चौका उनके बल्ले से गया गैप में, और इसके बाद दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार शतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई तीसरे विकेट के लिए, जिसे देखकर तो हर एक प्रशंसक हैरान था इंग्लैंड का। वहीं पर इसके बाद दोस्तों, यहां पर आकाशदीप शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, 66 रनों पर पहुंच गए थे, लेकिन तभी 43वें ओवर की पहली गेंद पर जेमी ऑर्टन की गेंद पर वो गेंद को रोकना चाहते थे, लेकिन गेंद थोड़ी हवा में पहुंच गई और यहां पर एटिंगसन ने शानदार कैच पकड़ा और आखिरकार ऑर्टन ने आउट कर दिया आकाशदीप को, जिन्होंने दमदार बल्लेबाजी करते हुए 94 गेंदों पर 66 रनों की पारी खेली, जो कि ऐतिहासिक पारी बन गई एक नाइट वॉचमैन के तौर पर टीम इंडिया की तरफ से। वहीं पर इस मुकाबले को रोहित शर्मा भी देख रहे थे, वो भी इस पारी की सराहना करते हुए नजर आए। इसके बाद दोस्तों, कप्तान शुभमन गिल आए तो उन्होंने 2 बेहतरीन चौके आते ही जड़ दिए। दोनों शॉट कमाल उनके बल्ले से देखने को मिले। लेकिन इसके बाद आज के दिन के पहले सेशन का खेल समाप्त हुआ, जहां पर टीम इंडिया ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 114 रन बनाए, 1 विकेट गंवाए, यानी कि सेशन टीम इंडिया के नाम रहा। लेकिन जैसे ही दूसरा सेशन शुरू हुआ तो पहली गेंद पर शुभमन गिल के रूप में टीम इंडिया को करारा झटका लगा, जब उनको आउट करके पेविलियन भेज दिया यहाँ पर एटिंगसन ने, और कप्तान के रूप में टीम इंडिया को करारा झटका लगा। कप्तान बेहतरीन पारी खेल सकते थे, लेकिन आखिरकार वो आउट हो ही गए। जहां पर उनके बल्ले से शानदार शॉट देखने को मिल रहा था, वहां पर वो आउट होकर पेविलियन लौटे। वहीं पर इसके बाद दोस्तों, एक और शानदार
विकेट तो यहाँ पर गिरा गिल का, जिन्होंने शानदार परफॉर्मेंस नहीं कर पाया आज, लेकिन 9 गेंदों पर 11 रन जरूर बनाए। लेकिन इसके बाद एक और शानदार चौका यहाँ पर यशस्वी जायसवाल ने भी जड़ दिया कट शॉट के जरिए और गेंद को बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा। यह भी कमाल चौका था उनके बल्ले से निकला हुआ, जहाँ पर गेंद को बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद करुण नायर ने भी एक शानदार चौका लगाया, जब उनके पैरों पर आई हुई गेंद को उन्होंने फाइन लेग की तरफ खेला और बेहतरीन चौका जड़ दिया। इसके बाद अब अपने शतक के बिल्कुल करीब थे यहाँ पर यशस्वी जायसवाल, तो उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए एक सिंगल रन के साथ ही दमदार तरीके से अपना शतक ठोक डाला। इस सीरीज की पहली पारी में उन्होंने शतक ठोका था और अब आखिरी पारी में भी उन्होंने शतक ठोक कर यहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस का परिचय दिया और टीम को जिस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वहीं पर उन्होंने शतक ठोक कर दिखाया। इसके बाद करुण ने एक और चौका जड़ा और टीम इंडिया की बढ़त अब शानदार तरीके से 200 रनों के पार पहुंच गई। तो दोस्तों, टीम इंडिया के खिलाड़ियों का ये शानदार परफॉर्मेंस आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।